फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, करंट अफेयर्स जो यूपी स्पेसिफिक है इसको कवर अप कर रहे हैं डेली बेसिस पर। इसके साथ में उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है उसको भी पैरेलली लेके चल रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक इसको ना देखा हो इस सीरीज़ को तो इसको फॉलो करना स्टार्ट करिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का, और उसके बाद जो आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024, तो उसके लिए आज और अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप किसी भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वहाँ पर भी ये पैरेलली आपका उतना ही बेनिफिशियल होगा जितना कि आपका पीसीएस आरओ की परीक्षा में। तो ये पूरा सीरीज़ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके पीडीएफ को भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। सो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश का जो आज पूरा करंट अफेयर रहा है, क्या कुछ उसमें इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो चर्चा में रही वो थी आपकी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति 2022। तो एक तो इसका आपको ईयर ज़रूर याद रखना चाहिए कि सन 2022 में इस नीति को उत्तर प्रदेश सरकार लेके आई। अब ये जो पॉलिसी है इसके तहत अब उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दी है। और जो मुख्य सचिव हैं इन्होंने अभी हाल ही में एक आदेश पारित करा जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके लिए, और ये उस आदेश में बोला गया कि 2030 तक जितने भी सरकारी विभाग हैं और जो संस्थाएं हैं ये अपने यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर आएँ और जो डीजल और पेट्रोल वाले जो वाहन हैं इनको धीरे धीरे करके ख़त्म किया जाए। और इस तरीके से उत्तर प्रदेश जो है अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 2030 तक 100% सरकारी इलेक्ट्रिक वाहनों वाला पहला प्रदेश बनेगा। ये मेन बात है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। एक अनुमान के अनुसार प्रदेश को वर्ष 2030 तक 100% सरकारी इलेक्ट्रिक वाहनों वाला पहला राज्य बनाना है। और इसी के लिए ये आदेश जो है मुख्य सचिव के द्वारा जितने भी सरकारी विभाग हैं इनको भेजा गया है। अधिसूचना की तिथि की अगर हम बात करें तो ये जो पॉलिसी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की उत्तर प्रदेश की, ये 14 अक्टूबर 2022 इसको अधिसूचित किया गया था। और इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की तारीख से 3 साल के लिए 100% रोड टैक्स और जो इसका रजिस्ट्रेशन फीस होता है उसमें छूट दी गई है। और इफ़ इन केस वो जो व्हीकल है वो उत्तर प्रदेश में ही बनाए तब जो है 5 साल तक की यहाँ पर छूट दी जा रही है, ठीक है, टैक्सेस में और जो रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा उन दोनों में। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है जो लाइमलाइट में रहा ये है आपका पहल प्रोग्राम। पहल प्रोग्राम एग्जैक्टली है क्या, तो ये एक ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम है और इसको हाल ही में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इस एजुकेशन प्रोग्राम के लिए जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है इसने आईआईटी कानपुर के साथ सहयोग किया है, ठीक है, मतलब उसके साथ सहयोग करके ये इसको पूरा ऑनलाइन प्रोग्राम को तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में राज्य के 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये 2 मेन बातें थी आज के करंट अफेयर्स में। इसके बाद अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश विशेष पर और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की नदियों की। अब अगर आप एग्जामिनेशन में देखोगे तो आपको ज़्यादातर क्या होता है कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए बोला जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें से बताइए कौन सी सबसे लंबी नदी है, फिर उसके बाद कौन सी सबसे छोटी नदी है, या फिर उसको अरेंज करने के दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नदियों की और उनके उद्गम की, ये वो नदियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश में बह रही हैं और उनकी लंबाई की। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी, गंगा नदी जो कि उत्तराखंड से बह रही है। इसके बाद यमुना, उसके बाद घाघरा, इसके बाद चंबल, फिर सोन, फिर रामगंगा, फिर राप्ती, फिर आपका बेतवा। गंगा और यमुना की बात करें दोनों ही आपकी उत्तराखंड से निकलने वाली हैं, जबकि घाघरा आपकी तिब्बत से निकलती है। चंबल नदी की बात करें मध्य प्रदेश से। तो इनका ये आप यहाँ पर इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सोन नदी की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 780 किलोमीटर। रामगंगा ये उत्तराखंड से निकलती है, जबकि राप्ती जो है वो नेपाल से निकलती है। तो इन सब का जो सोर्स है ये सोर्स आप ज़रूर याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें बेतवा की, तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है, 590 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। गोमती उत्तर प्रदेश से ही निकलती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। केन की बात करें ये मध्य प्रदेश से, टोंस भी मध्य प्रदेश से निकलती है और शारदा जो है आपकी उत्तराखंड से निकलती है। ये तो बात हो गई इन नदियों की कि ये नदियाँ कहाँ कहाँ से निकल रही हैं। इसके बाद आगे इसमें हम बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली नदी जो इम्पॉर्टेंट है जिससे रिलेटेड अभी आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है,
ठीक है। सो ये है आपकी गंगा रिवर, ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। टोटल लंबाई की बात करें 1450 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। उद्गम स्थल कौन सा है इसका? गोमुख गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड, ठीक है। सो ये इसका जो सोर्स है। इसके बाद आगे हम बात करें तो ये देवप्रयाग में जो भागीरथी नदी है और जो अलकनंदा नदी है, जब ये दोनों मिल जाती हैं उसके बाद इनकी जो संयुक्त धारा है वही आपकी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ से एंट्री लेती है, कौन से जिले से? तो वो है आपका बिजनौर। बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। टोटल अगर हम बात करें गंगा नदी की तो 5 राज्यों, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इनसे होकर ये गुजरती है। कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा नदी जो है वो मिल जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी से फाइनली मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात होती है कि प्रयागराज में जो संगम बनता है तो वो संगम, उसमें आपका गंगा नदी, यमुना और सरस्वती, ये तीनों नदियाँ मिलती हैं तो वही आपका संगम कहलाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इनकी जो दक्षिण से मिलने वाली जो नदियां हैं वो बताइए और जो उत्तर से मिलने वाली हैं वो बताइए। सो यहाँ पर आप ध्यान से इस इमेज को देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा। सो दक्षिण से मिलने वाली नदियों में सबसे पहली नदी कौन सी है? यमुना। जबकि अगर उत्तर से मिलने वाली सबसे पहली नदी कौन सी है तो वो कौन सी है आपकी? रामगंगा। अब यहाँ पर जो गंगा रिवर है ये अगर उत्तराखंड है मान लीजिए तो इस तरीके से ये प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से तो इसमें कौन सी मिलेगी? यमुना मिलेगी और रामगंगा आपकी यहाँ से मिलेगी, ठीक है। इसके बाद अगली रिवर कौन सी? टोंस इसमें मिलेगी जो कि दक्षिण किनारे से इसमें मिलेगी। इसके बाद गोमती उत्तर किनारे से, फिर घग्गर ये भी आपके उत्तर के किनारे से। इसके बाद जो है सोन नदी, ये एग्जैक्टली जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है ना इसी तरीके से है। मतलब जैसे ये अगर गंगा रिवर इस तरीके से बह रही है तो पहले यहाँ पर क्या सी आएगी? रामगंगा आएगी, इसके बाद यहाँ पर यमुना रिवर आएगी, ठीक है। इस तरीके से ही है। अगर यहाँ पर घग्गर की बात करें तो घग्गर रिवर जो आपकी इधर उत्तर से मिलेगी, इसके बाद सोन रिवर आपकी दक्षिण से मिलेगी। इसका PDF आपको मिल जाएगा तो मल्टीपल टाइम्स इसको आप जब देखेंगे ना तो आपको याद रहेगा। सोन के बाद गंडक और कोसी, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। इसके बाद आगे हम बात करें कि कौन कौन से शहर हैं जो कि गंगा के किनारे हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। इसमें आपको याद रखना है फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, मिर्ज़ापुर, बनारस, गाजीपुर और गढ़मुक्तेश्वर, ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो कि गंगा के किनारे हैं। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पर है, जबकि अगर बनारस की बात करें तो वो बाएं किनारे पर, ये चीज़ भी याद रखिएगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है यहाँ पर नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में। तो नमामि गंगे कार्यक्रम जो है इसको केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और ये जो है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा लागू किया गया था। इसका उद्घाटन कब हुआ? जून 2014 में। ये डेट एज इट इज़ याद रखिएगा, ठीक है। सो इसके साथ ही आज के इस वाले करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश नॉलेज के जो हमारा ये जो वीडियो था इसको यहाँ पर एंड करते हैं। इसका PDF आप सिंपली ले सकते हैं हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से। और इफ़ इन केस आप इंटरेस्टेड हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और PCS के लिए तैयारी करने के लिए, सो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको PDF प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये PDF ऐसे होंगे जिसमें आपको MCQ क्वेश्चंस रहेंगे और विद फुल एक्सप्लेनेशन। अब कल या परसों से जो है इसके वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे तो आप समझ पाएंगे किस तरीके की PDF की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका आपको मंथली फीस जस्ट 300 रहेगा। 300 रुपीज़ में आपको इतना रिफाइंड कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जिसके बाद आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना होगा। हमारा जो कंटेंट रहेगा उसकी जो मेन चीज़ है वो ये है कि भैया जो सब कुछ होगा वो आपका करंट अफेयर्स पर बेस्ड होगा। इसके साथ में NCERT को कवर अप किया जाएगा, मतलब आपको NCERT नहीं पढ़नी होगी, ना ही आपको कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़नी होगी, ना ही कहीं से करंट अफेयर। सब कुछ आपको यहीं से प्रोवाइड किया जाएगा जस्ट 300 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। सो अगर आप चाहें इस कोर्स में एनरोल कराना तो इसके लिए आप सिंपली कॉल कर सकते हैं 9027281376 इस नंबर पर, या फिर 6395649901 इस नंबर पर। दोनों में से किसी भी नंबर पर आप मुझसे संपर्क करके पर मंथ ये 300 रुपीज़ के कोर्स में आप एनरोल करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।